विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, यूके ट्रिपल एससी वीपीडीओ का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए एक रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है उत्तराखंड का। इसमें अगर हम सिलेबस को देख पा रहे हैं तो इसमें पर्वत और चोटियों से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो थोड़ा मैं पर्वतों के बारे में और चोटियों के बारे में थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, साथ साथ कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, उसके उत्तर देने के प्रयास करने हैं आपने, ठीक है। तो अगर हम उत्तराखंड का मैप पहले तो सबसे सामने रख दीजिए। उत्तराखंड के मैप को अगर हम देख पा रहे हैं तो सबसे ऊपरी भाग जो है वो आपका ट्रांस हिमालयी टिबियान क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिबियान क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, या इसको बोलते हैं टिबियान क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तो महाहिमालय के उत्तर में यानी ग्रेटर हिमालय के ऊपर हैं भाई। ऊपर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं ना आपको, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये दिख रहे हैं, ये सब ग्रेटर हिमालय वाला क्षेत्र है। तो इसी में आपको क्या दिखेगा? ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र दिखेगा। क्या दिखेगा? ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र दिखेगा, जिसको टिबियान क्षेत्र बोल रहे हैं। महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और इस क्षेत्र का कुछ भाग क्या होगा भारत में, कुछ भाग कहाँ? तिब्बत चीन में, चीन के नियंत्रण में होगा। किसके नियंत्रण में? चीन के नियंत्रण। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो 20 से 30 किलोमीटर है। जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 2500 से 3000, 3500, 2500 से 3500 मीटर। कितना? 2500 से 3500 मीटर। जबकि जैसे ही उससे नीचे आएंगे हम, ग्रेटर हिमालय आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर हिमालय आएगा। ग्रेटर हिमालय की जब हम ऊंचाई देखेंगे तो 4500 से 7817, 7817 नंदा देवी जो हाईएस्ट पीक है। तो मैंने कहा ग्रेटर हिमालय इतना ऊंचा, और जैसे ग्रेटर हिमालय को हम पार कर रहे हैं वैसे ही क्या आ रहा? ट्रांस हिमालय आ रहा। ट्रांस मतलब पार, ट्रांस मतलब, तो हिमालय के पार वाला जो क्षेत्र है उसकी चौड़ाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 2500 से 3500 मीटर है। और इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? ये पहले क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है। आंसर जैक्सर श्रेणी। क्या कहा जाता है? जैक्सर श्रेणी। आपने कुछ नाम सुने होंगे, नीति माणा तो सुना ही होगा, सुना है। नीति हो गया, माणा हो गया, जेलू खगा हो गया, चोर होती, दमजन, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेक, ये जितने भी दर्रे हैं ये इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। इस क्षेत्र में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? नीति माणा जो कि बहुत प्रसिद्ध दर्रे हैं, नीति माणा है ना। जेलू खगा, जेलू खगा, चोर होती, दमजन, शलशल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेक, ये सारे दर्रे इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही उससे नीचे देखते हैं मैप में, ट्रांस हिमालय के बाद जैसे ही हम आते हैं तो पड़ता है बृहत हिमालय। क्या पड़ता है? ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं इसको, हिमाद्री भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी, प्राचीन ग्रंथों में इसको हिमाद्री कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है? लघु हिमालय के ऊपर है। लघु हिमालय किसको बोलते हैं? मिडिल हिमालय या शिवालिक, मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज को। मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, और ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो क्या? ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय, उच्च हिमालय। इतना समझ में आ गया। तो जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी में है, इसीलिए इसको बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक। सबसे ऊंची चोटियां क्या हैं? इसी में है। अगर मैं बोलूं कि भाई उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। वेस्ट, पश्चिम भी बोलना जरूरी है। क्या बोलना जरूरी है? और इसकी ऊंचाई पूछ चुका है कई बार, 7817 याद रखना। 7817 मत बोलो, लंबा हो जाता है, दिमाग इतना नहीं खींच पाता। 7817 क्या? 7817 मीटर चमोली में है, राज्य का सर्वोच्च शिखर है। क्या है? तो किसी समय में हम लोग क्या हुआ, सर्वोच्च शिखर याद कर लिया, हमने कहा हो गया काम। अगली बार पूछा हो दूसरा सर्वोच्च शिखर, हाइट पूछी तो दूसरा सर्वोच्च शिखर कामेट है। 7756 याद रखना आपने इसमें। कितना? 7756 मीटर। कहाँ पे? चमोली में है, तो दूसरा सर्वोच्च शिखर हो गया। और भाई हो सकता है आपके पास पूछे तीसरा सर्वोच्च शिखर, तो तीसरा सर्वोच्च शिखर नंदा देवी पूर्वी है। नंदा देवी पूर्वी है, 7434 है। कितना? 7434 मीटर है। ये भी चमोली में है, चमोली पिथौरागढ़, चमोली पिथौरागढ़ की बॉर्डर पर है तीसरा सर्वोच्च शिखर। इतना समझ में आ गया। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा उसने,
एक जो कामेट है, कामेट, और एक और पड़ता है गौरी पर्वत। कामेट और गौरी पर्वत ये किन नदियों के मध्य स्थित है? तब आपने बोलना है धौली और सरस्वती नदी के मध्य स्थित है। क्या बोलना है? धौली और सरस्वती नदी के मध्य स्थित है। ठीक है। फिर बद्रीनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तब आपने बोलना नर और नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। किसमें? और पुराणों में लिखा हुआ कि एक दिन नर और नारायण पर्वत दोनों झुक रहे हैं, एक दिन दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा। फिर पंच बदरियों में से उस बद्रीनाथ में नहीं जा पाएंगे लोग, तो फिर दूसरी जगह पर क्या होगा? पूजा अर्चना होगी। जोशीमठ धस रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है क्या? अगर वो जो लिखा है अगर वो सत्य हो रहा है तो ठीक है। तो बद्रीनाथ घाटी क्या है? नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। और बद्रीनाथ घाटी जो है 6 किलोमीटर लंबी है और 1.5 किलोमीटर लगभग चौड़ी है। 6 किलोमीटर लंबी है, 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। और बद्रीनाथ के अगल बगल जो बुग्याल है उसको बोलते हैं कैला बुग्याल। क्या बोलते हैं? कैला बुग्याल। याद रहेगा? ठीक है। अब उसके बाद एक पंचाचूली पर्वत आता है। पंचाचूली पर्वत वो किसके मध्य में स्थित है? तो आपने बोलना है पश्चिमी धौली और गौरी गंगा के मध्य। पश्चिमी धौली और गौरी गंगा के मध्य। ठीक है। चलो जी, कुछ और पूछ लेता हूं मैं। अगर माना मैं मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता, तो वैसे तो मैं बड़ा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, पर फिर भी मैं पूछता आपसे जेलंग। क्योंकि देखो भाई, आप लोगों ने जॉब करनी है ना, तो अति अति दुर्गम में भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी से पढ़ना सीख लो। क्या खाली सुगम मत ढूंढो, दुर्गम का भी पता होना चाहिए। पर्वतीय राज्य है तो ऊपर का भी पता होना चाहिए। देहरादून के अगल बगल, हरिद्वार के अगल बगल, उधम सिंह नगर के अगल बगल काम नहीं चलेगा। हल्द्वानी, नैनीताल ये नहीं चलेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ जेलंग जो है वो कहाँ पर है? जेलंग शिखर जो है वो उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। नीलकंठ, चमोली, मैं इसकी हाइट भी पूछता आपसे। 6597 मीटर। 6597 मीटर। एक मैं हाथी पर्वत पूछता आपसे। हाथी पर्वत चमोली कितना? 6727 मीटर। 67, अब 6727 याद कर लो, या 6727। अगर आप हिंदी माध्यम के हो और आपको नंबरों पर अच्छा कमांड है तो 6727 हाथी पर्वत। हाथी पर्वत का नंबर है 6727। तो मैं इसकी हाइट पूछता आपसे। क्या पूछता भाई? अब धीरे धीरे लेवल उठाना है ना पेपर का। ठीक है। बाकी पंचाचूली मैंने बता ही दिया आपको। क्या बताया मैंने? पंचाचूली पश्चिमी धौली और गौरी गंगा के मध्य स्थित है। तो पंचाचूली में पूछ रहा हूं आपसे कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है। पंचाचूली कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। सतोपंत कहाँ है? चमोली में है। सतोपंत कहाँ है? चमोली में है। सतोपंत ताल सुना है आपने? बद्रीनाथ से आगे जाएंगे स्वर्गारोहिणी के लिए, जैसे कि पांडव गए थे। किसके साथ गए थे पांडव? लोमश ऋषि के साथ गए थे। किसके साथ गए थे? लोमश ऋषि के साथ गए थे। स्वर्गारोहिणी से पहले आपका सतोपंत ताल पड़ेगा, जो कि एक तिकोना ताल है, और जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम जो है वो क्या है? सतोपंत ताल है। क्या है? सतोपंत ताल से ही अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ से पहले माणा सुना है आपने? वहां पे आपने भीमपुल सुना है? भीमपुल के आसपास आपने देखा है सरस्वती नदी जाती है वहां से। सबसे अच्छा पानी जो है वो माना जाता है कि सरस्वती का है। ठीक है। वो सरस्वती नदी किसमें मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। कौन सा प्रयाग बनाती है? केशव प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? तो जब भी बद्रीनाथ जाएं तो भारत के, पहले बोलते थे भारत का अंतिम गांव, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, अंतिम नहीं, पहला गांव। तो भारत का पहले गांव जरूर जाना माणा। आपको वहां पर भोटिया जनजाति के लोग दिखाई देंगे, ऋतु प्रवास करते हैं। वो क्या करते हैं? 6 महीने रहते हैं छिनकार, 6 महीने रहते हैं कहाँ? माणा। छिनका है गांव, और भी बहुत सारे गांव हैं भोटियाओं के, भोटिया जनजाति के। ठीक है। तो उनकी परंपराओं को देखना, पढ़ने से नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बैठना, बात करना उनसे, उनका परिधान देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे सतोपंत कहाँ है? चमोली में है। 7084 मीटर 7084। ठीक है। एक बड़ा ही सुंदर, जब हम क्या करते हैं कि हिमालय को देखते हैं, तो सबसे सुंदर अगर मुझे कोई लगता है तो चौखंबा लगता है। क्या लगता है?
चौखंबा 7138 मीटर चमोली, 7138 चमोली। मुझे लगता है, अब बाकी आप लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानता, बट चौखंबा जो है वो एक अलग प्रकार का क्या है, 4 उसमें शिखर है चौखंबा, ठीक है। तो भाई जो वृहत हिमालय है उसमें अगर आप देखेंगे चौड़ाई कितनी है वृहत हिमालय की, तो उत्तराखंड में जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर है, ऊंचाई जो है वो 4500 से 7817 मीटर, और जो 78-17 में बोल रहा हूँ नंदा देवी हाईएस्ट पीक है जो उत्तराखंड की, ठीक है। तो 4500 से शुरू करना है आपने और 78-17 तक लिखना है आपने, जो ग्रेटर हिमालय हमारे यहाँ, ठीक है। और ये ग्रेटर हिमालय कहाँ कहाँ पड़ता है, तो देखो भाई ऊपर के जो जिले हैं, ऊपर के जिले मतलब जैसे उत्तरकाशी हो गया, जैसे आपका टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ग्रेटर हिमालय ऊपर के जिलों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ठीक है। और भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गई, धौली हो गई, गौरी गंगा हो गई, ये सारी नदियां क्या करती हैं, जो ग्रेटर हिमालय को कई खंडों में क्या करती हैं, विभक्त करती हैं। क्या करती हैं, कई खंडों में विभक्त करती हैं, ठीक है। तो इसमें ग्लेशियर भी हैं भाई बहुत सारे, क्या हैं, इस क्षेत्र के विशाल जो ग्लेशियर हैं वो प्लेस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, प्लेस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं ग्रेटर हिमालय में। और इनको पता ही है कि हिमानिया भी बोलते हैं, ठीक है, और बमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बमक, ठीक है। सुना है आपने तिपरा बमक, नाम सुना है, अरे भाई ग्लेशियर सुने हैं आपने। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि मिलम, नामिक, रालम, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। मिलम, नामिक, रालम कहां पर है, पिथौरागढ़ में। कहां पे है, अब इसको थोड़ा जब 3 याद हो जाते हैं ना तो फिर और आगे बढ़ाओ, मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग। क्या, मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग, ये कहां पर है, पिथौरागढ़ में। अब इतने याद हो गए, फिर याद करो, मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग, हीरामणि। अब 5 याद हो गए, पिथौरागढ़ में। कितने, अरे समझ पा रहे हो, मिलम, नामिक, रालम, मैंने क्या क्या कहा, मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग, और अब बोला मैंने हीरामणि, ये कहां है, पिथौरागढ़ में। फिर और आगे बढ़ो, मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग, हीरामणि, काली, पिनौरा। काली और पिनौरा, मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपकी किताबों में हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट मैं बोल रहा हूं मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग, हीरामणि, काली और रालम, ये सब कहां है, या रालम तो हम पढ़ चुके पहले, तो ये कहां पर है, पिथौरागढ़ में। कहां पर है, पिथौरागढ़ में। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ढूंगा बोलते हैं पत्थर को, किसको बोलते हैं, तो सुंदर ढूंगा। क्या, तो ऐसे याद करो, सुंदर ढूंगा कहां मिलेगा आपको, सुंदर पत्थर कहां मिलेगा, बागेश्वर में मिलेगा। तो सुंदर ढूंगी ग्लेशियर कहां पर है, बागेश्वर में है। सुखराम ग्लेशियर कहां है, बागेश्वर में है। सुखराम कहां है, बागेश्वर में है। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर प्लस चमोली। पिंडारी ग्लेशियर कहां है, बागेश्वर प्लस चमोली। कफनी जो है वो कहां है, बागेश्वर में है। मैक्तोली जो है वो कहां है, बागेश्वर में है। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। क्या क्या बोला मैंने, सुंदर ढूंगा, सबसे पहले सुंदर ढूंगा याद रखना आपने, सुंदर ढूंगा, बागेश्वर, पिंडारी, बागेश्वर प्लस चमोली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बागेश्वर प्लस, पिंडर नदी निकलती है यहां से। कहां मिलती है पिंडर, अलकनंदा से, कर्णप्रयाग में मिलती है। कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है। कफनी, कफनी, बागेश्वर, रिडिकुलस वे में याद करो, कफन से याद करो, कफनी कहां, बागेश्वर। मैक्तोली, बागेश्वर। सुखराम, बागेश्वर। तो बागेश्वर के याद हो गए, ठीक है। फिर यमुनोत्री तो आपको पता ही है उत्तरकाशी में, गंगोत्री ग्लेशियर भी आपको पता है उत्तरकाशी में। अब जो पूछने की संभावना है वो डोरियानी। डोरियानी कहां, उत्तरकाशी। बंदर पूंछ भी आप कर ही लोगे। इसमें जो थोड़ा सा अलग है वो क्या है, डोरियानी ग्लेशियर, ये कहां है, उत्तरकाशी।
क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपूंछ, इन तीनों नामों से आप परिचित हो, इसलिए आप आंख बंद करके कर लोगे कि उत्तरकाशी। लेकिन डोरियानी अगर आ गया तो हो सकता थोड़ा सा एग्जामिनेशन प्रेशर में आप क्या करो, सोचने के लिए मजबूर हो जाओ। तो सोचना नहीं है, डोरियानी। क्या? डोरियानी कहाँ है? डोर से याद रखना, डोर कहाँ? उत्तरकाशी। ठीक है। अच्छा जी, खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टिहरी प्लस कौन सी नदी निकलती है यहां से? भिलंगना। और भिलंगना किस में मिलती है? भागीरथी में मिलती है। कहां पर मिलती है? टिहरी में मिलती है। और क्या बोलते हैं उसको? गणेश प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब चौराबाड़ी ग्लेशियर ये कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ से ऊपर अगर आप जाओगे, वो जो हिमालयी सुनामी आई थी 2000, कब आई थी आपदा? 2013 की आपदा। तो चौराबाड़ी ताल था वो, तो उसके अगल बगल जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो कहाँ पड़ा? रुद्रप्रयाग में। भाई केदारनाथ जी का मंदिर रुद्रप्रयाग में, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर भी कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। केदारनाथ ग्लेशियर भी रुद्रप्रयाग में। अब फिर एक कंफ्यूजन होता है, दूनागिरी। क्या? दूनागिरी। दूनागिरी कहाँ? चमोली। अब दूनागिरी देहरादून मत कर देना, देहरादून में ग्लेशियर नहीं होते हैं। दूनागिरी कहाँ? चमोली। तिपरा बमक, पहले हम पढ़ते थे तिपरा बमक, अब किताबों में लिखा हुआ आ रहा है हिपरा बमक। जब बहुत 2002 में जो किताबें थी उसमें तिपरा बमक लिखा होता था, वो मुंह में वही चढ़ा हुआ मेरे। आपकी किताबों में लिखा हुआ हिपरा बमक। हिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ? चमोली। हिपरा बमक कहाँ? चमोली। सतोपंत कहाँ? चमोली। भागीरथी ग्लेशियर कहाँ? चमोली। बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ? चमोली। समझ में आ रहा है? तो ये ग्लेशियर जो हैं ये आपके किस में मिलेंगे? ग्रेटर हिमालय मिलेंगे। किस में मिलेंगे? अरे भाई समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, जो ग्रेटर हिमालय है उसमें 130 से 140 करोड़ पुरानी जो चट्टानें मिलती हैं भाई हमें। कितनी? 130 से 140 करोड़। इसके गर्भ भाग में ग्रेनाइट भी मिलता है भाई। अगर मैं क्वेश्चन बनाता ज्योग्राफी के हिसाब से तो मैं पूछता आपसे कि ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट पाई जाती है गर्भ में। किसके? ग्रेटर हिमालय के। नीस पाई जाती है और शिस्ट पाई जाती है। और इस क्वेश्चन को कौन सही कर पाते? जिनका जियोलॉजी होता और ज्योग्राफी होता। क्या होता? मतलब जो ज्योग्राफी और जियोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो इसको आराम से कर लेते हैं। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। दरअसल क्या होता है, ग्रेनाइट पे इसलिए नहीं जाते आप लोग बोलते हैं यार यहाँ तो वो हुआ ही नहीं इरप्शन, मतलब क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज तो हुई नहीं, यहाँ ग्रेनाइट कहाँ से आया, है ना? तो आप इसको नकारते, लेकिन ग्रेनाइट मिलती है क्योंकि भाई तैतीस सागर में रहा होगा ना ग्रेनाइट, वही जब ऊपर उठा तो वो ग्रेटर हिमालय के क्या मिलता है? गर्भ भाग में मिलता है। समझ में आया? तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, इतना समझ में आया? चलो जी, यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, बढ़िया। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, कुछ खास नहीं। उसके बाद आपको पता ही है क्या, जो 12-13 हजार फीट के ऊपर प्राकृतिक वनस्पति का अभाव मिलता है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका क्या मिलता है? अभाव मिलता है। 10,000 फीट तक कुछ घासें पाई जाती हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं। 10,000 फीट के नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन मिलते हैं। नुकीली पत्ती वाले वन समझ रहे हैं? अरे भाई जैसे देवदार है, ये सब जो इनकी पत्तियां जो होती हैं नुकीली होती हैं। कैसी होती हैं? है ना? जैसे फर हो गया, सरों हो गया, चीड़ हो गया, है ना? ये मिलते हैं। छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जो घास के मैदान छोटे नहीं होते भाई, बेदनी बुग्याल में जाओगे तो खो जाओगे। सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, इतना बड़ा बुग्याल है। नंदा घूंगटी के दर्शन होते हैं वहां से। ठीक है, नंदा रात जाती है, बेदनी बुग्याल होते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल। तो बुग्याल भी बोलते हैं, कहीं प्यार बोलते हैं, है ना? कहीं पर क्या बोलते हैं? अल्पाइन पास्चर्स बोलते हैं। ठीक है। और जो फूलों की घाटी है वो भी ग्रेटर हिमालय में है। फूलों की घाटी कहाँ है? ग्रेटर हिमालय में। जो मूल निवासी हैं वो कौन है? भोटिया। ग्रेटर हिमालय के मूल निवासी कौन है भाई? भोटिया लोग हैं। ठीक है। तो गर्मी के 4 महीनों में जौ, मंडवा, गेहूं आदि की खेती करते हैं। ठीक है। पशुपालन करते हैं। ऊनी हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो भागीरथी तथा अलकनंदा घाटियों में
घाटियों से जाड़, मारछा व तोलछा आदि भोटिया, धौली, गौरी, काली नदी घाटी से शौका और जोहार आदि भोटिया अपने पशुओं को लेकर आते हैं गर्मियों में 10,000 फीट के ऊपर। कहाँ? ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपके, है ना। फिर आता है भाई लघु हिमालय। क्या आता है? लघु हिमालय का मतलब होता है हिमाचल रेंज भी बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय भी बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, वो जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर तक है, 70 से 100 किलोमीटर, और जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर तक है। कितनी? और ये लघु हिमालय कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? देख लो भैया, चंपावत में मिलेगा, नैनीताल में मिलेगा, अल्मोड़ा में मिलेगा, चमोली में मिलेगा, नीचे 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 वाले भाग में है, पौड़ी में मिलेगा, रुद्रप्रयाग में मिलेगा, टिहरी में मिलेगा, उत्तरकाशी में मिलेगा, देहरादून के पश्चिमी छोर में मिलेगा। अगर आप इनको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिलों में आपका क्या मिलेगा? लघु और मध्य हिमालय के क्या होंगे? दर्शन होंगे। मैं यहां से प्रश्न बनाता, अगर बनाता कि मध्य हिमालय जो है वो कितने जिलों में प्राप्त दिखता है हमें, आंसर 9 जिलों में दिखता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है, मैंने बता दिया, चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है, और जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर के बीच में। ठीक है। देववन, नागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रबदनी, कुछ नामों को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सुरकंडा देवी का मंदिर है, चंद्रबदनी देवी का मंदिर है ना। और मसूरी से आप परिचित हो, मूसा का कोठा ये नहीं सुना होगा आपने, मंदराचल, हटकुणी, लाल टिब्बा, दूधातोली से आप परिचित होंगे, है ना। उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं दूधातोली, धनपुर, अमोली, बिनसर, बिनसर से परिचित होंगे आप। बिनसर कहाँ? हाँ, अल्मोड़ा। ठीक है। दीपा, द्रोणागिरी, उताई, रानीखेत से परिचित होंगे। रानीखेत किस रानी पर? जिया रानी। मृत्यु भी वहीं हुई जिया रानी की, इतना पसंद था उन्हें। ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपने क्या करना है। और भाई उत्तराखंड के पामीर के बारे में बता दूं कि जो आपका दूधातोली है, दूधातोली श्रृंखला है, उसे उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। ये 60% पौड़ी में पड़ती है, 40% कहाँ पड़ती है? चमोली में पड़ती है। ठीक है। इसमें इस श्रेणी में बुग्याल भी दिखेंगे आपको, चारागाह भी दिखेंगे, बांज दिखेगा, उत्तराखंड का सोना बोलते हैं जिसको, खरसू दिखेगा आपको, कैल वृक्ष दिखेगा आपको, है ना, सघन वन जो होते हैं। और आपको 5 नदियां दिखेंगी अगल बगल। दूधातोली के अगल बगल क्या दिखेंगी? 5 नदियां दिखेंगी। पश्चिमी रामगंगा दिखाई देगी, आटागाड़ दिखाई देगी, पश्चिमी नयार दिखाई देगी, पूर्वी नयार दिखाई देगी, और वुनो दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? वुनो। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ होता है भाई? सतपुली में। सतपुली की बाढ़ सुनी है आपने? हाँ, यहाँ बैठे हैं सतपुली के लोग, कुछ बाढ़ ग्रसित, है ना। तो सतपुली की भयानक बाढ़ आई थी कभी। क्या आई थी? चलिए, तो मैंने एक बार फिर बता देता हूं। इसीलिए तो बोल रहे थे राजधानी बनाओ भाई। किसको बनाओ? गैरसैंण को बनाओ, है ना। तो पश्चिमी रामगंगा है, आटागाड़ है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, वुनो है। राजधानी के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए ना, जगह चाहिए ना, सब है हमारे पास। पर सब भी धानी देहरादून, है ना। खानी पीनी देहरादून, सब भी धानी नेगी जी ने बोल दिया, गा लिया। दूधातोली का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम, औषधीय वनस्पति, वनों और कई प्रकार के वन्य जीवों के कारण है भैया। ठीक है। यहां हिमाचल के गद्दी और गुजर पशु चराने आते हैं। गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है? हिमाचल में, है ना। और गुजर भी आते हैं वहां से, पशु चराने आते हैं। ठीक है। खरक बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं ये लोग यहाँ पर? खरक, है ना। अब जैसे आपने सुना होगा कुछ खरक, कांचुला खरक सुना है? क्या है कांचुला खरक? चमोली में पड़ता है। जब आप रुद्रनाथ की यात्रा पे होंगे तो आप गोपेश्वर से जब आगे जाओगे तो क्या जगह पड़ेगी भाई? नीचे स्टेशन कौन सा है? अरे भाई बताओ। जब रुद्रनाथ जाएंगे तो नीचे स्टेशन का नाम क्या है? सगर। या तो सगर से आप जाएंगे, सगर से थोड़ा आगे जाएंगे तो मंडल पड़ेगा, मंडल से अगर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? अनसुईया माता टेम्पल मिलेगा। क्या मिलेगा? पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सॉरी, संतान प्राप्ति के लिए क्या? पुत्र प्राप्ति के लिए तो कमलेश्वर है श्रीनगर में। संतान प्राप्ति के लिए क्या? अनसुईया माता का
मंदिर मिलेगा, अत्रि आश्रम मिलेगा, अत्रि फॉल मिलेगा, जंगलात के रास्ते से भी आप रुद्रनाथ की, पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ की यात्रा कर सकते हो। उसी के आसपास आपको मिला कांचुला खरक, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र मिलेगा आपको कहाँ, कांचुला खरक में। तो खरक से याद आया मुझे, तो मैंने बता दिया। वीरचंद सिंह गढ़वाली का नाम सुना है आपने? कौन थे? नाम सुना है, कौन थे मैं बता देता हूं कि खुदाई खिदमतगारों पर गोली चलाने से मना कर दिया इन्होंने। खुदाई खिदमतगार कौन? फ्रंटियर गांधी का नाम सुना होगा आपने, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। बिल्कुल गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते थे, इसलिए फ्रंटियर गांधी कहा गया उन्हें। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान क्या चला रहे थे? खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी की सहायता कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो क्या हुआ कि वहां पर गढ़वाली को बोला गया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, इन्होंने मना कर दिया, तो इनको मृत्युदंड दिया गया। बाद में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनका मुकदमा लड़ा, इनके मृत्युदंड को क्या किया, आजीवन कारावास में तब्दील कराया। बाद में फिर गांधी जी की सभा में गए ये हैट पहनकर, गांधी जी ने कहा ये हैट पहने हुए आदमी कौन है? तो उन्होंने कहा अगर गांधी जी मुझे गांधी टोपी पहना दें तो मैं ये हैट हमेशा के लिए क्या कर दूंगा। हालांकि उनकी फोटो आपको हैट में दिखती है, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत फिर कभी हैट नहीं पहना, गांधी टोपी पहनी। ठीक है, फिर जब देश आजाद हो गया तो सरकार ने कोटद्वार में उन्हें जागीर दी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली भाई, वीरचंद सिंह गढ़वाली यहाँ से बड़े प्रभावित थे। कहाँ से? उत्तराखंड के पामीर दूधातोली से। ठीक है, कोदिया बगड़ में उनकी समाधि है भाई वीरचंद सिंह गढ़वाली की। कहाँ है? ये क्वेश्चन बना है, वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ है? आंसर कोदिया बगड़। चंद्रनगर भी है वहीं पर अगल बगल कहीं। 12 जून को उनकी याद में मेला लगता है। कब लगता है मेला? कोदिया बगड़ का मेला 12 जून को लगता है। कब लगता है? हाँ, 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहां भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। क्या की थी? पंडित जवाहरलाल, हम तो अब उत्तराखंड की राजधानी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी कि यहां पर क्या कीजिए आप। ठीक है, गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में पड़ता है। किस क्षेत्र में? उत्तराखंड का पामीर दूधातोली। ठीक है, और ब्रिटिश काल में ये किस परगने में पड़ता था? चांदपुर परगने में पड़ता था। किस परगने में पड़ता था? चांदपुर परगना। समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लघु और मध्य हिमालय में बता दूं और कुछ पॉइंट। भाई बहुत सुहाना होता है गर्मी में क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन मिलते हैं, कोणधारी सघन वन मिलते हैं, बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल, सरों, ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, और छोटे छोटे घास के मैदान जो है उन्हें, जैसे कश्मीर में मर्ग बोलते हैं ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, वैसे उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं, पयार बोलते हैं। पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है इन्हें। ठीक है, फिर मानव निवास भी मिलते हैं, कृषि के लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए हैं। अलकनंदा की जो घाटी है वो एक चूहा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। किस ज्वार के लिए? चूहा नहीं, चूहा। चूहा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है अलकनंदा की घाटी। ठीक है, अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। मक्का मतलब भुट्टा, मक्का, मक्का बोलना है, मुंगरी। ठीक है, ठीक है जी। और शीतोष्ण कटिबंधीय फल मिलते हैं यहाँ, सेब मिलता है, नाशपाती मिलता है, चेरी मिलता है, अखरोट मिलता है ना। कभी जाना आप मसूरी वाली साइड में या उस साइड आपको सेब मिल जाएगा। क्या नाम है? झड़ी पानी, उस साइड में भी जाएंगे तो आपको सेब के कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको किसके बारे में, हल्का हल्का लघु और मध्य हिमालय के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताना हल्का सा दूनद्वार और शिवालिक के बारे में बताना है, तो अगले वीडियो में बताता हूँ।